जय श्री राम दोस्तों, नमस्कार। डीएसपी ऑनलाइन स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10th की हिंदी बुक के चैप्टर नंबर 3 की सारी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देखेंगे। पिछली वीडियो में हम लोग देखे थे कि भारत में हम क्या सीखे, पूरी भाषण को समझे थे, लेखक परिचय को जाने थे। आज हम लोग इससे सारी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देखेंगे जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो। उन सारी क्वेश्चंस को हम लेके आए हैं जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो। ठीक है, तो हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे। अगर आप लोग इससे पहले वाली वीडियो को नहीं देखे हैं तो ये वाली वीडियो की कोई भी क्वेश्चन आपसे नहीं बनेगी। अगर आप पढ़े हैं तो आपको इस वीडियो की सारी क्वेश्चन बनेगी और इस चैप्टर से जुड़ी हुई सारी क्वेश्चन आपसे बनेगी। कहीं से भी बनाए, हमारे यहाँ से बनाए या फिर कहीं से भी बनाए, सारी क्वेश्चन आपसे बनेंगे। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन से हमारा, चलिए ठीक है, पहला क्वेश्चन है हमारा ये हमारा हो गया। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पहला क्वेश्चन है हमारा कि मैक्स मुलर को वेदांतियों का वेदांती किसने कहा था। तो मैक्स मुलर को, हाँ ठीक है, मैक्स मुलर को वेदांतियों का वेदांती किनके द्वारा कहा गया था? तो स्वामी विवेकानंद के द्वारा कहा गया था। ठीक है, आप लोगों को जब हम चैप्टर पढ़ा रहे थे उस टाइम बताए थे कि इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बिल्कुल बनती है और आपके एग्जाम में बिल्कुल ही बनेगी। ठीक है, तो बताए थे कि स्वामी विवेकानंद के द्वारा मैक्स मुलर को, ठीक है, मैक्स मुलर को वेदांतियों का वेदांती कहा गया था। ठीक है, तो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा कि दारिश नामक सोने के सिक्कों से भरा, ठीक है, दारिश नामक सोने से सिक्कों से भरा घड़ा किसे मिला था? तो ऐसा घड़ा किसको मिला था? तो आपको बताए थे कि उस टाइम के, ठीक है, उस टाइम के जिस टाइम मैक्स मुलर इंडिया आए थे, उस टाइम जिस टाइम हमारा देश गुलाम था, उस टाइम क्या थे? तो वारन हेस्टिंग्स थे वहाँ के क्या गवर्नर जनरल थे। ठीक है, जिन्हें कि वाराणसी में, कहाँ पे? तो जिन्हें वाराणसी में क्या मिला था? तो 172 दारिश नामक सोने के सिक्के का घड़ा मिला था। ठीक है, जो कि काफ़ी प्राचीन कालीन सिक्का था। ठीक है, तो हमारा इसमें क्या पूछा था कि दारिश नामक सोने के सिक्के से भरा घड़ा किसे मिला था? तो हम लोग का क्या मानेंगे? तो वारन हेस्टिंग्स, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर सी में है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आगे है कि मेघदूत नामक पुस्तक का अनुवाद मैक्स मुलर ने किस भाषा में किया था? तो आपको हम बताए थे मेघदूत, कंठ और केन और क्या था? हितोपदेश। इस सब का किस भाषा में किया था? तो किस भाषा में? तो जर्मन भाषा में। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा? डी हो जाएगा, जो कि क्या है कि जर्मन भाषा में है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखेंगे 4 नंबर क्वेश्चन से देखेंगे हम लोग आगे। ठीक है लिखा हुआ है कि संस्कृत भाषा और यूरोपियन भाषा का तुलनात्मक व्याख्यान किसने दिया था? तो इसका किसने दिया था? तो क्या है कि एक ऑप्शन नंबर ए में हमारा मैक्स मुलर, फिर है गुणाकर मूले जो कि 20 के दांत के लेखक है। ठीक है, सॉरी 20 के दांत के, देखिए ये गुणाकर मूले ये इसके है, नलिन विजय शर्मा है 20 के दांत के। ठीक है, गुणाकर मूले है नागरी लिपि के। ठीक है, उसके बाद है अमरकांत जी। ठीक है, अमरकांत जी हैं जो कि क्या है इसके ये है। ठीक है, तो हमारा 4th नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, हमारा 4th नंबर क्वेश्चन है कि संस्कृत भाषा और यूरोपियन भाषा का तुलनात्मक व्याख्यान किसने किया था? तो ये कौन किया था? तो मैक्स मुलर ने किया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा कंठ और केन उपनिषद का अनुवाद मैक्स मुलर ने किस भाषा में किया था? तो आपको हम बताए थे कि कंठ और केन, मेघदूत और क्या था? हितोपदेश। इस सब का जर्मन भाषा में इन्होंने क्या किया था? अनुवाद किया था। ठीक है, फिर है नेक्स्ट हमारा कि लिपिजिंग विश्वविद्यालय में मैक्स मुलर ने किस भाषा का अध्ययन किया था? तो लिपिजिंग विश्वविद्यालय में इन्होंने, मैक्स मुलर ने किस इसका अध्ययन किया था? तो आपको बताए थे हम कि 18 वर्ष की उम्र में मैक्स मुलर ने, ठीक है, लिपिजिंग विश्वविद्यालय में संस्कृत का अध्ययन किया था। कितनी की उम्र में? तो 18 वर्ष की उम्र में। किस विश्वविद्यालय में? तो लिपिजिंग विश्वविद्यालय में। किस सब्जेक्ट का अध्ययन किया था? तो संस्कृत का अध्ययन किया था। ठीक है, इतना बात को याद रखिए। 18 वर्ष, संस्कृत, लिपिजिंग विश्वविद्यालय। ठीक है, कौन? तो मैक्स मुलर। ठीक है, कौन सा हो जाएगा हमारा? तो संस्कृत हो जाएगा। ठीक है, संस्कृत का अध्ययन किया था लिपिजिंग विश्वविद्यालय में। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आगे हम लोग देखेंगे, आगे क्वेश्चन है हमारा 7 नंबर क्वेश्चन है 7 नंबर क्वेश्चन है कि मैक्स मुलर की मृत्यु कब हो जाती है? तो इनकी मृत्यु हो जाती है 28 अक्टूबर 1900 ईस्वी को इनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, फिर है नेक्स्ट हमारा कि पारसियों के धर्म का क्या नाम है? पारसियों के धर्म का नाम है जैन धर्म। क्या नाम है? तो जैन धर्म नाम है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आगे क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन हमारा 9 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि जनरल कनिंघम का संबंध किससे है? ठीक है, जनरल कनिंघम का संबंध किससे है? तो आपको हम बताए थे कि पुरातत्व विभाग के वो क्या थे? तो हेड थे। ठीक है, तो हम क्या है ऑप्शन में हमारा क्या है? वनस्पति विज्ञान से, भू विज्ञान से, पुरातत्व से, हाँ बिल्कुल मनोविज्ञान से। तो क्या हो जाएगा? पुरातत्व विभाग के ये क्या थे? तो हेड थे। पुरातत्व विभाग के क्या थे? तो ये हमारे पुरातत्व विभाग के क्या थे? तो हेड थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा कि 172 दारिश नामक सोने के सिक्के का घड़ा
कहाँ मिला था? तो 172 दारी सोने के सिक्के का घड़ा वारन हेस्टिंग्स को मिला था। कहाँ पे मिला था? तो ये मिला था कहाँ पे? तो ये मिला था वाराणसी में मिला था। कहाँ पे मिला था? तो वाराणसी में मिला था, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आगे हम लोग देखेंगे, आगे देखेंगे हम लोग कि रानी विक्टोरिया, ठीक है, रानी विक्टोरिया द्वारा, ठीक है, रानी विक्टोरिया के द्वारा नाइट की उपाधि, ठीक है, रानी विक्टोरिया के द्वारा नाइट की उपाधि किन्हें मिला था? ठीक है, किन्हें मिला था? तो हम लोग बता सकते हैं, क्या है क्वेश्चन? ही ना है कि रानी विक्टोरिया ने नाइट की उपाधि प्रदान की थी किसको? तो मैक्स मुलर को, ठीक है, मैक्स मुलर को दी थी, ठीक है। उसके बाद है नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? तो नालंदा विश्वविद्यालय हमारा तो बिहार में स्थित है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा कि किसे वाराणसी के पास सोने के सिक्कों से भरा एक घड़ा मिला था? किन्हें मिला था सोने से भरा हुआ सिक्कों का घड़ा? तो आपको बताए थे कि किसे मिला था, जो कि उस टाइम के क्या थे, जब भारत हमारा गुलाम था उस टाइम के क्या थे? तो ये जनरल क्या थे, जनरल क्या थे, कुछ ऐसे वो पोस्ट पे थे, ठीक है, वो थे क्या थे, जनरल हम नहीं वारन हेस्टिंग्स थे, ठीक है, वो मतलब कि वहाँ के गवर्नर जनरल थे, ठीक है। तो वहाँ के वारन हेस्टिंग्स वहाँ के गवर्नर जनरल थे, ठीक है। कहाँ के? तो जिस टाइम हमारा देश गुलाम था उस टाइम भारत के गवर्नर जनरल थे और इन्हीं को क्या मिला था? तो ये मिला था क्या चीज़? तो सोने से सिक्का हुआ सिक्का का घड़ा मिला था, ठीक है। चलिए, ठीक है, आगे हमारा देखेंगे हम लोग, आगे हम लोग देखेंगे कि दारिश क्या है। तो दारिश क्या है? तो आपको बताया है 172 दारिश वाली बात, 172 दारिश वाली बात की बात क्या है हम, ठीक है, 172 दारिश, ठीक है, नामक सोने के सिक्के का घड़ा था। तो इसको बता सकते हैं, ऑप्शन क्या है? चांदी का प्राचीन कालीन सिक्का, सोने वाला। तो कौन सा मार देंगे? ऑप्शन बी मार देंगे, सोने से सोने की प्राचीन सिक्का था, ठीक है, प्राचीन कालीन सिक्का था, ठीक है। मैक्स मुलर का जन्म कब होता है? तो मैक्स मुलर का जन्म होता है 6 दिसंबर 1823 ईस्वी को होता है। कब होता है? 6 दिसंबर 1823, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर क्या है? तो डी है। चलिए, ठीक है। नेक्स्ट हमारा कि प्लेटो का संबंध किस देश से है? तो प्लेटो का संबंध हमारा किस देश से है? प्लेटो का संबंध किस देश से है? तो यूनान से है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हमारा आगे देखेंगे हम लोग कि भारत से हम क्या सीखे, ठीक है, भारत से हम क्या सीखे, ठीक है, भारत में हम क्या सीखे कि रचनाकार कौन है? तो इसके रचनाकार जिसके बारे में हम लोग पढ़े थे पिछली क्लास में, लेखक परिचय मैक्स मुलर की पूरी बात है, ठीक है। तो मैक्स मुलर ऑप्शन बी हो जाएगा हमारा। ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं इसलिए हम करवा रहे हैं, ठीक है, जो कि कई बार रिपीट हुआ है ये, ठीक है। शहनामा का रचनाकाल क्या था? तो 10वीं से 11वीं सदी थी शहनामा का रचनाकाल, जो कि हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। फिर है नेक्स्ट है हमारा कि किसे वाराणसी के पास सोने के सिक्के से भरा एक घड़ा मिला था? ये क्वेश्चन शायद रिपीट हुआ है, ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो इसको हम बता दें कि वारन हेस्टिंग्स को मिला था, जो कि क्या थे? तो वहाँ के गवर्नर जनरल थे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हमारा क्या, वहाँ के गवर्नर जनरल थे कौन? इसको वारन हेस्टिंग्स, ठीक है, भारत के गवर्नर। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन है हमारा, सॉरी 20 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि भारत कहाँ बसता है? तो भारत कहाँ बसता है? तो भारत कहाँ बसता है? अगर असली भारत का दर्शन करना है तो आपको कहाँ करना होगा? तो गाँव में करना होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा? दिल्ली में हो सकता है असली भारत का दर्शन? नहीं, मैक्स मुलर ने ऐसा बताया था कि असली भारत का दर्शन अगर करना है आपको तो कहाँ होगा? तो असली भारत का ना तो दिल्ली में, ना तो कलकत्ता में, ना शहरों में, कहाँ पे? ना मुंबई में, कहाँ पे? तो गाँव में होता है, ठीक है। मैक्स मुलर का जन्म कहाँ हुआ था? तो मैक्स मुलर का जन्म हुआ था 6 दिसंबर 1823 ईस्वी को। कहाँ पे? तो जर्मनी के डेसाउ में हुआ था। कहाँ पे? जर्मनी के डेसाउ में। ऑप्शन क्या है हमारा? ऑप्शन नंबर बी, जर्मनी डेसाउ। चलिए फिर है नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है तो वारन हेस्टिंग्स था, वारन हेस्टिंग्स क्या थे? तो ये थे वहाँ के क्या थे? तो भारत के गवर्नर जनरल थे वहाँ के, ठीक है, भारत के, ठीक है। जिस टाइम हमारा देश गुलाम था उस टाइम में क्या थे? तो गवर्नर जनरल थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा चलिए, मैक्स मुलर के पिता का क्या नाम था? तो इनके पिता का नाम था विल्हेल्म मुलर, इनके पिता का नाम था, ठीक है, विल्हेल्म मुलर इनके पिता का नाम था, ठीक है, जो कि आपको हम बताए हैं लेखक परिचय वाली पूरी वीडियो में बताए थे, पूरी कहानी को, पूरी भाषण को समझाए थे और बताए थे। मैक्स मुलर ने संस्कृत होना चाहिए, ठीक है, संस्कृत भाषा का अध्ययन कौन सा विश्वविद्यालय में प्रारंभ किए थे? तो इन्होंने 18 वर्ष की उम्र में लिपजिंग विश्वविद्यालय में संस्कृत का अध्ययन प्रारंभ किया था। किस विद्यालय में? तो लिपजिंग विश्वविद्यालय में। कहाँ है? लिपजिंग विश्वविद्यालय में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा, ठीक है। चलिए उसके बाद कैम्ब्रिज दिया हुआ है, लंदन दिया हुआ है, ऑक्सफोर्ड दिया हुआ है, क्या हो जाएगा? लिपजिंग विश्वविद्यालय हो जाएगा। फिर नेक्स्ट हमारा, चलिए ये हमारा है कि भारत में हम क्या सीखे?
आलेख, ठीक है, का हिंदी भाषा रूपांतरण किसने किया था? तो इसका हिंदी भाषा रूपांतरण मैक्स मूलर है ऑप्शन में, भवानी शंकर त्रिवेदी जी हैं, रामविलास शर्मा जी है, महात्मा गांधी है। तो अब बता दें कि इनका जो है कि संस्कृत भाषा सॉरी हिंदी भाषा में, ठीक है, रूपांतरण, इसका भाषा रूपांतरण अनुवाद यानी कि हिंदी भाषा में अनुवाद इनका किसने किया था? तो डॉक्टर भवानी शंकर त्रिवेदी जी द्वारा इसका भाषा रूपांतरित किया गया था, ठीक है, हिंदी में अनुवाद किया गया था। किसके द्वारा? तो भवानी शंकर त्रिवेदी द्वारा, डॉक्टर भवानी शंकर त्रिवेदी द्वारा इनका हिंदी अनुवाद किया गया था इस भाषण का, ठीक है। चलिए दोस्तों, अगर आपसे क्वेश्चन, ये सारे क्वेश्चन बने हैं तो बिल्कुल आपके आने वाले एग्जाम में, आपके बोर्ड एग्जाम में, ठीक है, 2024 में होने वाले एग्जाम में आपके सारे क्वेश्चन इस चैप्टर से जुड़ी हुई सारे क्वेश्चन आपसे बनेंगे, ठीक है। चलिए इतना ही, इस वीडियो को देखिए, ठीक है, दोस्तों के पास शेयर करें। चलिए धन्यवाद।